हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एजुकेशन 47 में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने फिजिक्स में कूलॉम का नियम पढ़ लिया है। आज हम उसके बेस पर थोड़े न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे डेफिनेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 10 पहला न्यूमेरिकल है आपके पास 10 माइक्रो कूलॉम व 20 माइक्रो, ये म्यू है यहाँ पे, और सी इसका म्यू का मतलब होता है माइक्रो, सी का मतलब होता है कूलॉम। 20 माइक्रो कूलॉम के दो आवेशित कण परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है के लिए 1 रखेंगे हम। ठीक है, तो उसने Q1 का मान कितना दिया है भाई? 10 माइक्रो कूलॉम। तो Q1 हो जाएगा 10 माइक्रो कूलॉम। और 1 माइक्रो कूलॉम में कितने कूलॉम होते हैं? 10 की घात -6। ठीक है भैया, कितने कूलॉम होते हैं? 10 की घात -6। ठीक है भैया। तो आगे देखिए अब, तो Q2 कितना होता है? Q2 कितना दिया है? 20 माइक्रो कूलॉम बराबर 20 गुणा 10 की घात -6, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब R इक्वल टू कितना दिया है? बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को क्या में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में। तो 5 गुणा 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास जो कूलॉम का नियम होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट कर दी किसकी? 1/4πε0। के का मान तो 1 दिया निर्वात के लिए, तो वहां पे डायरेक्ट रख दिया मैं 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है भाई। अब देखिए 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान रख दिया ये 10 गुणा 10 की घात -6 गुणा, अब Q2 का मान कितना है? 20 गुणा 10 की घात -6 अपॉन R की वैल्यू रख दी 5 गुणा 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब देखिए ये 9 झुका तो ठीक है भाई, 10 की गुणा 20 में कर दो, कितना आएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 की घात 9 झुका तो, और 10 की घात -6 कितना हो जाएगा? -12। ठीक है, अब ये देखिए 2 दूनी 4 नीचे, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, और 5 का वर्ग क्या आया? 25। तो ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 की गुणा देखिए यहाँ पे 9 अट्ठे 72, 10 की घात 9 और 4 कितने हो जाएगी? 13 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई? 1 बच जाएगी 10 की घात, तो 10 बचेगा, यानी कि 10 की घात 1, तो 72 गुणा 10 यानी कि 720 न्यूटन आ जाएगा। तो कूलॉम के नियम से ये आपने कूलॉम के नियम के बेस पर एक न्यूमेरिकल पढ़ लिया है। ठीक है, सारे ऐसे ही होने हैं, कुछ थोड़े अलग, थोड़ा चेंज हो सकता है बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही होने हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा दीजिए। अब देखिए आंसर क्या है? किसी आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां तो कोई आवेशित कण या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है भाई, देखिए कोई भी आवेशित कण है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो ये डेफिनेशन है इसके। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए नेक्स्ट, तो ये नेक्स्ट है, दूसरी डेफिनेशन भी है इसकी। वह क्षेत्र जहां तक आवेश का बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसकी ये भी डेफिनेशन है, एक शॉर्ट डेफिनेशन। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। किसकी परिभाषा देनी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम बनाएंगे हम। ये कोई बिंदु O है, ठीक है, जिस पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो लिखेंगे इसके बारे में, इस डायग्राम के बारे में लिखेंगे। माना Q आवेशित कण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इससे R दूरी पर Q0 परीक्षण आवेश स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला विद्युत बल कूलॉम के नियम से, ठीक है, कूलॉम के नियम से F बराबर 1/4πε0 के Q इंटू Q0 अपॉन R²। तो ये कौन सा नियम हुआ भाई? कूलॉम के नियम से। हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये Q0 है, ये जो Q है
ये जो Q नोट है, Q इंटू Q नोट, ये जो Q नोट है हम कहाँ लेते जाएंगे, F के बटे में लेते जाएंगे। कहाँ लेते जाएंगे, F के बटे में। तो F अपॉन Q नोट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के, Q बचा यहाँ पे अपॉन R स्क्वायर। ये Q नोट जो था वो कहाँ चला गया, F के बटे में चला गया। ठीक है भाई। अब देखिए ये यहाँ पे F अपॉन Q नोट ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये E है आपके पास। अब देखिए E बराबर F अपॉन Q नोट। अब यदि हम Q नोट बराबर 1 कूलाम रख दें और E बराबर क्या आ जाएगा, जैसे ही आप यहाँ पे 1 कूलाम रखेंगे तो E का मान क्या आ जाएगा, F। ठीक है, तब डेफिनेशन क्या बनती है, देखिए बड़ी आसान डेफिनेशन बनेगी। विद्युत क्षेत्र में स्थित 1 कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, समझ में आप लोगों की। देखिए यदि हम Q का मान 1 रख रहे, विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, 1 कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल को ही क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए F का मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे F का मात्रक होता है न्यूटन और Q का मात्रक होता है कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा एक मात्रक इसका। ठीक है, अब देखिए नोट, तो मात्रक आपको बताया मैंने, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। अब देखिए नोट में लिखा हुआ है कुछ, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर आएगा। तो K बराबर 1 वायु रख देंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए E बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक एवं विमा दीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक एवं विमा। तो I बराबर Q अपॉन T, Q इक्वल टू आई टी। टी की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, I इंटू टी, तो बराबर AT। ठीक है भाई, I की विमा A होती है, T की विमा क्या होती है, T, समय की विमा क्या होती है, कैपिटल T। तो E बराबर F अपॉन Q नोट। तो F क्या है, बल की विमा क्या होती है, ML T-2 अपॉन आवेश की विमा क्या होती है, AT। तो A ऊपर चले जाएगा, माइनस की पावर हो जाएगी, T की पावर यहाँ 1 है तो ऊपर जाके जुड़ जाएगी, इसमें -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ML T-3 A इनवर्स न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका मात्रक आ गया। ठीक है भैया, और ये इसकी विमा। तो याद रखना है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा क्या होती है, ML T-3 A इनवर्स। ठीक है भैया, A की पावर -1। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है भाई। अब इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे, इसी डेफिनेशन के बेस पर। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है भैया, एक बिंदु आवेश से 1 मीटर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो विद्युत आवेश का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, विद्युत आवेश का, Q का मान निकालना भाई। तो F कितना दिया भाई, ठीक है, F दिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी, E बराबर 450 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है भाई, न्यूटन प्रति कूलाम, यहाँ पे C लिखा जाएगा भाई। और R इक्वल टू 1 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो E बराबर 9 × 10⁹ Q नोट अपॉन R स्क्वायर से। ठीक है भाई, इस फॉर्मूले से करेंगे अभी जो बताया था। तो E का मान कितना है, 450, ठीक है, गुणा 9 × 10⁹ झुका तो इंटू Q अपॉन R की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस 9 से ये कट जाएगा, 9 × 5 = 45, 50 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब ये 10⁹ है तो कहाँ जाएगा, बटे में चले जाएगा, और बटे में से ऊपर जाके माइनस की पावर हो जाएगी। ठीक है भाई, तो Q बराबर 50 × 10⁻⁹, Q बराबर 5 × 10⁻8 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 10 है तो एक पावर घट जाएगी। ठीक है, ये प्लस की है तो ये माइनस की, तो क्या आ जाएगा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बच्चों मात्रक जरूर लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम के आवेशित कण से 1 एंगस्ट्रम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमें अब की बार क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान। ठीक है, तो Q बराबर
3.2 गुणा 10 की घात -19 कुलाम दिया भाई। R इक्वल टू कितना है 1 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 10 की घात -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 जुका तो भाई गुणा Q की वैल्यू रख दो यहाँ पे, और R की वैल्यू कितनी है 10 की घात -10 का स्क्वायर। अब आगे इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है भैया तो देखिए E बराबर 9 गुणा 10 की 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की घात -10 गुणा 10 की घात 20। ठीक है भैया, ऐसे सोल्व करके आ जाएगा E बराबर 2.88 गुणा 10 टू दी पावर 11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा दीजिए। निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ से एप्सिलॉन नोट की विमा निकालनी। तो F बराबर कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू के Q इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट बराबर Q इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर इंटू F। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ कर दी, ये एप्सिलॉन नोट को इधर लेते जाएंगे और F को यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए Q नोट इंटू क्यू नोट अपॉन R स्क्वायर, और ये बाकी झुका तो। ठीक है भाई, ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई को तो छोड़ देंगे और के को भी। तो एप्सिलॉन नोट Q की विमा क्या होती है 80, इसकी भी विमा रख देंगे, इसकी भी 80 होगी। R क्या है दूरी की विमा क्या होती है L, तो ये स्क्वायर है तो L2 हो जाएगा। F क्या है बल की विमा क्या होती है ML/T-2। तो इसे थोड़ा ऊपर देखिए A इंटू A, तो A स्क्वायर, T इंटू T स्क्वायर हो जाएगा, तो ये L3 हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये M झुका तो T-2। अब ऊपर जाके माइनस में हो जाएंगी सब पावर, तो M इनवर्स हो जाएगा, F की पावर 1 है ना तो -1 हो जाएगी। अब T की पावर यहाँ -2 है तो ऊपर जाके जुड़ जाएगी 2 4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ L3 है तो माइनस के L3 हो जाएगा, ऊपर जा करके A स्क्वायर झुका तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा है बच्चों। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे करना है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको भी लाभ मिल सके। और अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दिए। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।